नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में इको क्लब का गठन सभी स्कूलों में किया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। किंतु जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समस्याओं को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इको क्लब का नाम बदलकर इको क्लब फॉर मिशन लाइफ कर दिया है। इको क्लब मिशन लाइफ। नाउ इको क्लब will be called in Delhi schools Eco Club for Mission Life. Eco Club Mission Life. पवन कुमार, इको क्लब इंचार्ज। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इको क्लब फॉर मिशन लाइफ में आपको क्या क्या गतिविधियां करवानी है और इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के साथ उद्देश्य कौन कौन से हैं। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इको क्लब का नाम बदलकर इको क्लब फॉर मिशन लाइफ रखने का सुझाव दिया गया था। भारत सरकार द्वारा दिनांक 4 जून 2024 को जारी आदेश संख्या DO 9-10-12-024-E.12 इको क्लब पार्ट 1 में इसका उल्लेख किया गया था, जिसे अब दिल्ली सरकार के समग्र शिक्षा के अंतर्गत दिनांक 22 मई 2025 के आदेश संख्या 9-10-293 UEEMOSD SS201956 पर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इको क्लब मिशन लाइफ। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के 7 उद्देश्य है। 1. सेव वाटर। 2. सेव एनर्जी। 3. से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। 4. अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। 5. अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स। 6. रिड्यूस वेस्ट। 7. रिड्यूस ए वेस्ट। आइए एक एक करके सबके बारे में जाने की। इन 7 गतिविधियों में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ इंचार्ज को क्या क्या करवाना चाहिए। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ। गतिविधि 1. सेव वाटर। 1. स्कूल में पानी की बर्बादी को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए छात्रों को फ्लश सिस्टम, नल और पानी के पाइपों में लीक की नियमित जांच करने के लिए प्रोत्साहित करें और रिपोर्ट तैयार करना। 2. शुद्धता परीक्षण के लिए पानी के नमूने एकत्रित करना। 3. समुदाय के साथ जल संरक्षण रैली आयोजित करना। 4. छात्रों के दादा दादी, नाना नानी और समुदाय के लोगों के साथ मिलकर वर्षा जल संचयन पर जागरूकता सत्र आयोजित करना। 5. हर सप्ताह विद्यालय में पानी के पाइपों के लीकेज की संख्या और पानी की खपत में आई कमी पर नजर रखना और आंकड़ों को ट्रैक करना। 6. पानी का सदुपयोग किस प्रकार किया जाए, इसके बारे में विद्यार्थियों को तकनीकों का ज्ञान देना। गतिविधि 2. सेव एनर्जी। 1. एनर्जी टीम का गठन करना। 2. एनर्जी टीम के द्वारा ये सुनिश्चित करवाना कि स्कूल में छुट्टी होने के बाद सभी विद्युत उपकरण जैसे कि पंखे, लाइट आदि बंद कर दिए गए हैं। 3. इस कार्य हेतु बारी बारी एनर्जी टीम के सदस्यों की ड्यूटी निर्धारित करना। 4. गैर सरकारी संगठनों, विद्युत विभाग आदि के सहयोग से ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर ज्ञान सत्र आयोजित करना। 5. ऊर्जा संरक्षण के महत्व को स्पष्ट करने के लिए पोस्टर, बैनर तथा अन्य दृश्य सामग्री बनवाना और स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चिपकाना। 6. विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि जब पंखे, लाइट इत्यादि की जरूरत ना हो तो वह उन्हें स्विच ऑफ कर दे। 7. सौर पैनलों का प्रयोग करने पर बल देना। 8. विद्यालय में सौर ऊर्जा का उपयोग करना, इस हेतु सौर पैनलों का प्रयोग करना। गतिविधि 3. से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। सभी छात्रों शिक्षकों को एक साथ मिलकर स्कूल में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए प्रयास करना। सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं की सूची बनाएं और फिर उन वस्तुओं के पर्यावरण के अनुकूल विकल्प ढूंढना। उदाहरण के लिए प्लास्टिक कप के स्थान पर स्टील के कप का प्रयोग करना। सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं की सूची तैयार करना और उस सूची को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चिपकाना ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। स्कूल में प्लास्टिक ऑडिट करना, अर्थात ये पता करना कि प्लास्टिक का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने की प्रतिज्ञा करवाना। गतिविधि 4. अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। ईट फ्रूट्स, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, हेल्थ एंड हाइजीन, ब्रश डेली, क्लीन, ईट हेल्दी फूड, वॉश हैंड। 1. छात्रों को आसपास के प्राकृतिक पर्यटनों पर ले जाना। 2. प्लांटेशन ड्राइव आयोजित करना। 3. पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, रीति रिवाज, हस्तशिल्प इत्यादि का ज्ञान देने के लिए विद्यार्थियों को आसपास के गांव और स्थानीय पर्यटन स्थलों पर ले जाना। 4. विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बताना। गतिविधि 5. अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम। 1. छात्रों को विद्यालय परिसर में रसोई उद्यान बनाने, पुनर्जीवित करने और प्रबंधित करने में शामिल करें। 2. यदि विद्यालय के पास आवश्यक रिक्त भूमि नहीं है तो पुरानी बाल्टियों, प्लास्टिक की बोतलों और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करके उपलब्ध स्थान में पौधे उगाने के लिए प्रोत्साहित करें। 3.
स्थान बचाने के लिए बेल वाले पौधे लगाएं। 4. रसोई उद्यान के लिए विद्यालय के गीले कचरे से बने कंपोस्ट का उपयोग करें, जिससे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से बचा जा सके। 5. छात्रों को अपशिष्ट से बायो एंजाइम जैसे पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। 6. परिसर में उगाए गए पौधों और हर महीने प्राप्त उपज का रिकॉर्ड रखें। उपज का उपयोग पीएम पोषण भोजन के लिए या छात्रों और कर्मचारियों के बीच वितरण के लिए किया जा सकता है। 7. बाजरे के फैंसी ड्रेस जैसी रोमांचक प्रतियोगिताओं का आयोजन करें ताकि छात्रों को जीवन भर स्वास्थ्य लाभ और पर्यावरणीय लाभ दिखाए जा सके जो उनके आहार में इन सुपर अनाजों को शामिल करने से होते हैं। 8. छात्रों को इन पहलों से जो ऊपर बताए गए हैं उनसे सीखने और उन्हें अपने घरों में दोहराने के लिए प्रोत्साहित करें। गतिविधि 6. रिड्यूस वेस्ट स्वच्छता अभियान आयोजित करें जिसमें छात्रों और समुदाय को शामिल करके पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा की जा सके। 1. कचरे के उचित निपटान के लिए कचरा अलग करने की तकनीक सिखाएं। 2. सभी कक्षाओं में 2 बिन प्रणाली स्थापित करें गीले और सूखे कचरे के लिए। यदि गीले कचरे की मात्रा अधिक नहीं है तो 3-4 कक्षाओं के लिए एक सामान्य गीला कचरा बिन रखा जा सकता है। शौचालयों में सैनिटरी नैपकिन, डायपर आदि के लिए सैनिटरी वेस्ट बिन रखें। प्रत्येक डस्टबिन पर किया जा सकता है जैसे प्रॉम्प्ट चिपकाएं जो छात्रों को ये तय करने में मदद करेंगे कि प्रत्येक बिन में किया जा सकता है। 3. कचरा अलग करने और स्कूल के रसोई उद्यान में उत्पादित कंपोस्ट का उपयोग करने के लिए स्कूलों में कंपोस्ट पिट का निर्माण करें। 4. 3R कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में रिसाइकल्ड वेस्ट आर्ट प्रतियोगिताओं का आयोजन करें। 5. पुराने कपड़े, खिलौने, फर्नीचर आदि दान करने के लिए दान अभियान आयोजित करें। एकत्रित वस्तुओं को समुदाय में जरूरतमंद लोगों में वितरित किया जा सकता है या किसी एनजीओ को सौंप दिया जा सकता है। 6. सफाई कर्मियों के साथ बातचीत सत्र आयोजित करें ताकि छात्रों को उनके काम की महत्ता और स्वच्छता के महत्व के बारे में पता चले। गतिविधि 7. रिड्यूस वेस्ट विद्यालय पृथ्वी पर कचरे के प्रभाव को दिखाने के लिए शैक्षिकी बूथ स्थापित कर सकते हैं। कचरा संग्रहण बिंदु स्थापित करें। सेट अप ए वेस्ट कलेक्शन पॉइंट। पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को ड्रॉप करें। ड्रॉप ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अधिकृत कचरा संग्राहकों के साथ सहयोग करें। कोलैबोरेट विद ऑथराइज्ड ए वेस्ट कलेक्टर्स। एकत्रित कचरे का रिकॉर्ड बनाए रखें। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ कलेक्टेड ए वेस्ट। शैक्षिकी बूथ स्थापित करें। सेट अप एजुकेशनल बूथ्स। इन पहलों के माध्यम से स्कूल, छात्रों और समुदाय में जिम्मेदारी और पर्यावरण जागरूकता की भावना पैदा कर सकते हैं। चलिए कल को बेहतर बनाने में अपना अहम योगदान दे। सबका साथ, सबका विकास। Description: Eco-family is the lover of nature and want to create awareness among the peoples about the beauty of nature. Eco-family set their goals about clean India, green India, say no to single-use plastic, prevention of drug abuse awareness, stop pollution, plantation, save water, save life, Earth Day celebration, World Environment Day celebration etc. Eco-family members are connected with relationship. Let us connect with us by subscription our YouTube channel Eco-family and by like, comments and share our video. Here you can see the ideas of eco activities as say no to tobacco, say no to single-use plastic, plantation, rally, plantation drive, go green, stop pollution, save water, save life, Earth Day pledge, Earth Day celebration, International Biodiversity Day celebration, save energy, save tree, Swachhata Abhiyan, Clean India campaign etc. Let's join us by our Eco-family YouTube channel. Subscribe immediately. Lover of nature Eco-family. Links: Eco Club Eco-family. youtube.com/@ecofamily yojak chinh prt. More info: www.youtube.com/@ecofamily yojak chinh prt. Join the 21st of January 2025. Eco-family. Share, subscribe, like, comment.